बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बड़ी बहन पसंद की शादी करना चाहती थी, मगर अब्बा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी ताया के बेटे से कर दी। मगर बहन ने शादी की रात ही तलाक ले ली और कहीं चली गई। अब्बा ने दूसरी बहन को वलीमे के रोज़ रुखसत कर दिया, मगर उसने भी पहली रात ही तलाक ले ली और कहीं चली गई। अब्बा बहुत गुस्से और जिद में आ गए और मुझे कहा, अब तू रुखसत होगी अपने ताया के घर। मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए शादी कर ली। मगर जब शौहर कमरे में आया तो मेरे सर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि शौहर तो मेरा नाम आयजा है। हमारा घराना एक मजहबी घराना है जिसमें बेटियों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते थे। मेरी एक बड़ी बहन थी, हम 2 बहनें ही थी, भाई कोई ना था। अब्बा हम दोनों बहनों को पसंद नहीं करते थे। जब भी वो घर आते हम दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर छुप जाती थी। बाहर अम्मी ही अब्बा को खाना पानी देती थी। अब्बा हमारे बारे में पूछते तो अम्मी उन्हें हमारे कमरे में होने का बताती, जिसे सुनकर वो अक्सर अम्मी को डांटते थे कि उन्हें काम पर लगाया करो, क्या ये हर वक्त दोनों कमरे में होती हैं। अम्मी आगे से बगैर कुछ बोले अब्बा के लिए चाय बनाकर लाती और खाने के बर्तन उठाकर ले जाती। अब्बा हमारे कमरे के बाहर खड़े हो जाते और मेरी बड़ी बहन नाजमा को बाहर निकलने का कहते, लेकिन वो और मैं एक दूसरे से चिपके खौफ से दरवाजे को देख रही होती कि अम्मी फौरन अब्बा के पास आती और उन्हें कुछ कहती और अपने कमरे की तरफ ले जाती। हम दोनों बहनें खौफ से एक दूसरे के साथ चिपकी बिस्तर पर बैठी बैठी ही सो जाती। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुलती, मैं नाजमा बाजी को उठाती तो फिर हम दोनों दरवाजे की छिरी से बाहर देखते। अब्बा कहीं नजर नहीं आते तो हम दोनों जल्दी से वजू करने की नीयत से बाहर निकल जाती। वजू करके हम दोनों फौरन कमरे में दोबारा बंद हो जाती, नमाज अदा करके और कुरान पढ़कर हम दोबारा सो जाती। अब्बा जान दोबारा हमारे कमरे की तरफ आते थे, लेकिन हमें सोया हुआ देखकर वो मेरी बड़ी बहन को उठाने की नीयत से आगे आते ही थे कि अम्मी नाश्ता रखने की इत्तला देती, जिसे सुनकर अब्बा बहन को उठाने का इरादा तर्क करते बाहर की तरफ बढ़ जाते थे। यही रूटीन थी हमारे घर की। कभी कभी काफी लड़ाई होती, जिसकी गूंज घर के बाहर रहने वालों को भी सुनाई देती। मेरा स्कूल में दाखिला करवाना था। बाजी और छोटी बाजी ने अम्मी जी से कहा कि वो अब्बा से बात करें। बहुत बार कहने पर वो मान गई और शाम को बात करने का इरादा जाहिर किया। शाम को अब्बा जी के आते ही अम्मी ने उनसे बात करनी शुरू की। रहने दो नाजमा की माँ, क्या करना है पढ़ लिख कर भी, दूसरे घर जाकर भी खाना पकाना ही करना है। वो तल्ख लहजे में बोले, देखो पढ़ लेने दो। पहले दोनों बच्चियों ने जिद नहीं की, मगर अब वो भी चाहती है कि नैना पढ़े, तो मान लो उनकी बात। एक बार भी नहीं मान सकते अपनी बेटियों की। अम्मी जी ने मिन्नत करते हुए कहा, चलो ठीक है, कल दाखिला करवा आना, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। वो ये बोलते हुए घर से निकल गए। अगले दिन मेरा दाखिला स्कूल में हो गया और मैं स्कूल जाने लगी। सुबह जब हमारी आंख खुलती तो अम्मी मुझे नाश्ता करवाकर स्कूल भेज देती थी और खुद बाकी काम समेटने में लग जाती। एक दिन मैं स्कूल जाकर अपनी जगह पर बैठी ही थी कि एक बच्चा मेरे सर पर गेंद मार कर कहने लगा, ये वही है जिनके घर से रोज लड़ने की आवाजें आती हैं। ये सुनकर मैं रोने लग गई। वैसे भी मैं छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि हमारे घर की बातें स्कूल में किसी को पता चले कि हमारे घर में कैसा माहौल है। मगर अब हमारे रिश्तेदार बाहर भी नहीं छोड़ते थे हमें। यूं ही रोज रोज होने लगा और मैं स्कूल से छुट्टी के टाइम तक घर रोते हुए जाती थी तो अम्मी किचन में काम कर रही होती थी। वो मेरे आने से पहले ही खाना बनाने लगती थी ताकि मुझे भूख में इंतजार न करना पड़े। मगर मैं अपना बिस्तर चारपाई पर फेंक कर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग जाती तो मेरी बहनें कमरे से भाग कर निकलती और मेरे पास आती थी और मुझसे पूछती थी कि क्या हुआ है। लेकिन मेरे मुसलसल रोने की वजह से हिचकी आने लगती थी तो अम्मी भागकर पानी का गिलास ले आती और मुझे पानी पिलाने लगती। तभी न जाने कहां से इतने में अब्बा घर आ जाते थे और ये हर बार होता था। मैं जब भी रोकर घर जाती अब्बा पहुंच जाते। मुझे ऐसे रोते देखकर वो हमेशा नागवारी से मेरी तरफ देखते हुए कहते थे, ये क्या नहुसत फैला रखी है, मुंह बंद करो अपना। लेकिन मैं उनकी तरफ आंखों में ढेरों पानी लिए देखने लगती। मुझे दुख होता था कि वो हमें क्यों पसंद नहीं करते, मगर वो मुझे नजरअंदाज करते अपने कमरे में चले जाते और दरवाजा बंद कर देते। मेरी बहन गुस्से से अब्बा की तरफ देखती और मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती थी। मेरा मुंह धुलवाकर मुझसे पूछती कि मेरा इतना रोने की वजह क्या थी। और जब मैंने उसे बताया कि एक बच्चे ने ऐसा किया है मेरे साथ, तो वो गुस्से से अम्मी के पास गई
और उन्हें कहा, अब्बा को समझा ले, मैंने ये सब बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरी बहन के मामले में मुझसे रियायत की उम्मीद न रखें। अब ये अब रोज का ही मामला था। रोज यूं ही कहती, मगर कुछ नहीं कर सकती। वजह यही कि वो हमारे अब्बा जी थे, हम चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। अम्मी उसे समझाती थी कि वो तुम्हारा बाप है, ख्याल करो, लेकिन मेरी बहन चीख कर कहती थी कि बाप ऐसा होता है जो बेटी को बोझ समझे। उन्होंने हमारे लिए आज तक क्या किया है? सिर्फ गुस्सा और हर वक्त लड़ाई। कब ऐसा हुआ जब उन्होंने मुझसे प्यार से बात की हो? ऐसा क्या हुआ है कि वो हमसे इतनी नफरत करते हैं? अम्मी ने मेरी बहन को बहला फुसलाकर कमरे में भेज दिया और खुद अब्बा के लिए पानी लेकर कमरे में चली गई। आप ही मेरे पास आई और मेरे कपड़े चेंज करवा कर मुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैंने जब पेट भर कर खाना खा लिया तो नाज़मा बाजी मुझे सुलाकर खुद मेरे सिरहाने ही बैठ गई और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मेरी आंख शाम मगरिब के करीब खुली तो मुझे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जो ही बाहर जाकर देखा तो मेरे चचा जी अपने खानदान समेत हमारे घर आए हुए थे। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और उनके पास जाकर बैठ गई। मेरे चचा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए मुझे अंदर अपने बेटे के पास जाकर खेलने का कह दिया। मैं खुशी खुशी अंदर भाग गई और अज़माम भाई के साथ खेलने लग गई। वो उम्र में मुझसे 3 साल जबकि बाजी से 2 महीने ही बड़े थे। अज़माम भाई के साथ खेलते खेलते अभी कुछ देर ही हुई थी कि बाहर से चची जी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और फिर एकदम चची अंदर आकर अज़माम भाई को खींचती हुई अपने साथ ले गई। चची जी, मुझे खेलना है अभी अज़माम भाई के साथ। मैं पीछे से आवाज़ें देती उनके पास गई और फिर से कहा, चची मुझे भाई के साथ खेलने दे। मेरे ऐसा कहने के साथ ही वो मुझे थप्पड़ मारने लगी। मैं रोने लगी। अम्मी जी और नाजिया बाजी किचन में काम कर रही थी जबकि नाज़मा बाजी कमरे में थी। मेरे रोने पर भागकर नाज़मा आपी फौरन मेरे आगे आ गई थी और मेरी जगह थप्पड़ खाने लगी। अब्बा गुस्से से नाज़मा आपी को सख्त बातें सुनाने लगे जिसे अनसुना करती बाजी बगैर अब्बा की तरफ देखे मेरा हाथ पकड़ती हुई कमरे की तरफ भागने लगी। कमरे में आकर वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लग गई। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे सोने का कह दिया और खुद भी बिस्तर पर लेट गई। मैं खामोशी से उनके साथ चिमट कर लेट गई और सो गई। इसी तरह हमारी जिंदगी के 10 साल गुजर गए जिसमें बहुत सी तब्दीलियां हुई और इन तब्दीलियों में सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि मेरी बाजी की शादी तय हो गई थी जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उनका रिश्ता अज़माम भाई के बड़े भाई अरहाम भाई के साथ हुआ था। अरहाम भाई को हम तीनों ने नहीं देखा था। वो कभी हमारे घर नहीं आए थे। अरहाम भाई बाजी से 5 साल बड़े थे। इस सब में मुझ पर यह बात वाजे हुई कि उस दिन चचा हमारे घर आए थे तो वो बाजी का रिश्ता मांगने आए थे। अब्बा तो बहुत खुश थे इस बात पर, लेकिन चाची सबके सामने भड़क उठी थी क्योंकि उन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। वो किसी निचले तबके में अरहाम भाई का रिश्ता नहीं करना चाहती थी। उनकी नागवारी से इजहार करना चाचा को बुरा लगा था तो उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम भी इसी तरह के घराने से आई थी, अब ज्यादा पड़ लग गए हैं। और चाचा की ये बात सुनकर चाची गुस्से से उठी और अज़माम भाई को घसीटकर अंदर कमरे से निकाला। मेरे रोकने पर जब बाजी आगे आई तो अब्बा को भी गुस्सा आ गया। एक बात जो थी वो ये कि अब्बा को बाहर का गुस्सा हो या फिर घर का, सारा गुस्सा हम तीनों बहनों पर ही उतारना होता था। इसीलिए आप ही मुझे लेकर कमरे की तरफ चल दी थी। मुझे ये शादी नहीं करनी, बाजी ने बुलंद आवाज में कहा तो अब्बा जी जो कमरे में थे गुस्से से बाहर निकले। क्यों नहीं करनी? उन्होंने गुस्से से पूछा। क्योंकि मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है, बाजी ने बगैर डरे कहा तो अब्बा जी एकदम उनके जाने पड़े मगर रास्ते में ही अम्मी ने उन्हें रोक लिया। इतनी बड़ी हो गई है, हाथ उठाएंगे आप? उन्होंने अफसोस से अब्बा जी को रोकते हुए कहा, इसे समझा दो, इसकी शादी आराम से ही होगी। अब्बा जी कहकर चले गए। पीछे अम्मी काफी देर बाजी को समझाती रही मगर बाजी ना मानी। दिन करीब आ रहे थे। यूं बाजी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनकी शादी चचा के बेटे से हो गई। अब्बा बहुत पुरसुकून थे कि एक बेटी का बोझ तो उतरा। वो रात को गहरी नींद सोए और उनके चेहरे से इत्मीनान ही झलक रहा था मगर ये इत्मीनान ज्यादा देर तक ना रहा था। अगली सुबह मिलने वाली खबर ने उनका सुकून गारत कर दिया था। वो गुस्से से चचा के घर पहुंचे। हम दोनों बहनें सहमी खड़ी थीं। जब वो वापस आए तब हमें पता चला कि बड़ी बाजी रात को ही तलाक लेकर वहीं से कहीं चली गई थी। अब्बा जी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। ऊपर से चची के अल्फाज दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहे थे। अब क्या करूं मैं? कहां से ढूंढूं उस कमबख्त को जो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला गई?
ये नाज़मा ने ठीक नहीं किया, अल्लाह पूछेगा उससे। अब्बा जी चिल्ला रहे थे। तभी उनकी नजर नाजिया बाजी पर पड़ी तो वो उठकर उनके पास आए। तुम करोगे अब अरहम से शादी, उन्होंने सख्ती से कहा, और बिना कुछ सुने उनका हाथ पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद उन्हें अरहम भाई के साथ रुखसत कर दिया। मगर उस वक्त पैरों तले जमीन न रही जब चचा ने बताया कि वो भी तलाक लेकर जा चुकी है। मैं परेशानी से बैठी थी। मेरे सहन में मुसलसल यही चल रहा था कि दोनों ने ऐसा क्यों किया। जब अब्बा जी मेरे पास आए, उन दोनों ने मेरा सर झुका दिया है। नाना, अब तुम मेरा मान मुझे लौटाओगी? अब्बा जी ने मिन्नत करते हुए कहा। मैं समझी नहीं अब्बा जी, मैंने ना समझी से उन्हें देखा। तुम अपने चचा के घर रुखसत हो जाओ, उसकी बहू बनकर। ये अल्फाज थे या जहर जो उन्होंने मेरे कानों में उड़ेला था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मैं कैसे? मैंने धीमी आवाज में कहा तो अब्बा जी ने हाथ जोड़ दिए। मेरे जुड़े हाथ देखो नैना, खुदा के लिए तुम तलाक मत लेना। मैं उनकी बात पर तड़प गई थी। मैं कभी भी तलाक लेना नहीं चाहती थी। मुझे तो घर बसाना था। उसके बाद कैसे निकाह हुआ मुझे नहीं पता। मैं अब रुखसत होकर चचा के घर आ चुकी थी और इस तरह की कैफियत में बैठी मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्यों बड़ी बाजी और छोटी बाजी ने तलाक ले ली। न जाने क्या हुआ होगा, पता नहीं वो कहाँ होंगी। मेरे जहन में यही सब चल रहा था कि दरवाजा खुलने की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। अरहम कमरे में आए तो गुस्से में थे, लेकिन मुझे देखते ही वो खामोशी से बेड की तरफ आए थे। मैं हैरानगी से उन्हें देखती रह गई और काफी देर बाद मैंने हैरतज़दा होते हुए उनसे कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो खामोशी से मुझे देखते गए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट समेत मुझे देखते हुए कहने लगे, मैं अब भाई नहीं हूँ, शौहर हूँ। ये सुनते ही मेरे हवास सलब हो गए और मेरा दिमाग तारीकी में चला गया था। मेरे बेहोश होते वजूद को बाहों में समेटकर उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया और खुद कपड़े तब्दील करके मेरे पास ही आकर बैठ गए। देखो नैना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अभी तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए सो जाओ, उन्होंने प्यार से कहा तो मैं लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अगली सुबह भारी होते सर के साथ जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास ही बेड के दूसरे कोने पर लेटे अभी तक सो रहे थे। मुझे उनसे खौफ सा आने लगा। मैं एकदम बिस्तर से काफी फासले पर जाकर खड़ी हो गई। मैं अभी तक सख्ते की हालत में खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे नहीं इल्म हुआ कि वो कब उठे और कब मेरे पास आकर खड़े हो गए। अरहम ने जो ही मुझे गले लगाया, मैं उन्हें धक्का देकर दूर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और आराम से मुझे समझाने लग गए। इन सब में मेरी या अरहम की कोई गलती नहीं है और अरहम तो बहुत नेक तबीयत इंसान है। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती बाजी की है। वो यूं ही बोलते रहे थे। बाजी पर बात आने पर मैंने उन्हें दरमियान में ही टोक दिया। बाजी की कोई गलती नहीं है। पसंद की शादी हर किसी का हक होता है। इस्लाम ने हम लड़कियों को इस चीज का हक दिया है कि हम अपना हमसफर खुद चुन सकें। मगर यहाँ परवाह किसे थी? सबने जबरदस्ती मेरी बाजियों के साथ। मैंने गुस्से से कहा। अज़माम ने मेरी बात तहम्मुल से सुनी और कहा, जब कोई बात करे तो टोकते नहीं, बात मुकम्मल हो तब बात करते हैं। उनके यूं कहने पर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे ऐसा करते देख वो लम्हे भर को रुके, लेकिन फिर कहने लगे, हाँ, इस्लाम ने हक दिया है औरत को, लेकिन अपनी पसंद बताने का कहा है ताकि उसके वालिदैन उसकी शादी उस मर्द से करवाएं। यूं वालिदैन की इज्जत की नीलामी करने का हक इस्लाम ने नहीं दिया, मगर जो तुम्हारी बहनों ने किया वो खानदान की इज्जत पामाल कर गया। ये ठीक नहीं था, उन्होंने दुख से कहा। उनकी इस बात पर मैं उनकी तरफ तंजिया अंदाज से देखते हुए बोली। मैंने उनसे कहा, आप तो जैसे हमारे अब्बा को जानते ही नहीं कि उनकी आदत और अंदाज किस तरह का है। मेरे कहने पर वो ये बात सुनकर खामोश हो गए, लेकिन कहा तो सिर्फ इतना कि वो मुझे या अरहम को तो बता देती ताकि हम उनके साथ ताउन करते, लेकिन उसने अपने बलबूते पर करना जरूरी समझा और जल्दबाजी में सब खराब हो गया। उन्होंने सर झुकाते हुए कहा, अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से कोई इतनी जोर से दरवाजा बजाने लगा मानो अभी तोड़कर अंदर ही घुस आएगा। तुम फ्रेश हो जाओ। अज़माम ने मुझे वॉशरूम में भेज दिया और फिर अज़माम ने खुद दरवाजा खोला। सामने गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए मेरी फुप्पो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। वो अंदर आ गई और ऊंची आवाज में अज़माम को डांटते हुए कहने लगी, एक रात हुई है तुम्हारी शादी को और तुम बीवी के घुटनों से लगकर बैठ गए हो। कोई ख्याल है कि एक माँ भी है जो बाहर सब मेहमानों को देख रही है? दिन के 12 बज गए हैं, किन मजाल है कि तुम दोनों कमरे से बाहर आ जाओ। हद होती है अज़माम,
उन्होंने शदीद गुस्से से कहा। मैं चूंकि वॉशरूम से कान लगाकर खड़ी थी तो फुप्पो के अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे मुझे। अज़माम जो उन्हें तहम्मुल से देख रहा था सरनफी में हिलाते हुए कहता है, हमारी शादी हुई है और मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। 6 नौकरानियां मैंने इसलिए नहीं रखी कि आप मेरी बीवी से काम करवाएं। मैंने बचपन से आपका यह रवैया बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करूंगा। एक बात याद रखिएगा, वो बीवी है मेरी, इसीलिए उससे सख्त रवैये में बात भी मत कीजिएगा, वरना आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। अज़माम ने वार्न करते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं होता अज़माम, फुप्पो ने हैरत से कहा। मगर मुझे यकीन है कि अब आप दोबारा मेरी बीवी से तहम्मुल से पेश आएंगी। आप जाइए, थोड़ी देर तक हम आते हैं। अज़माम ने कहा तो वो तनफन करती हुई चली गई। ये बात मुझे अज़माम से पता चली कि अब्बा जी की हमारे लिए नफरत फुप्पो और चची के किए का ही नतीजा थी। वो अब्बा जी को हमारे खिलाफ करती थी। अब्बा जी ने उस दिन के बाद मुझे और अज़माम को एक साथ खुश देखकर अपना रवैया मुझसे बदल लिया था और बाजी भी वापस लौट आई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।